नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे स्टॉक पे बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये स्मॉल कैप है। आप ये समझिए कि ये ऐसा स्टॉक है जो कि ये स्मॉल कैप है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। देखिए, मैंने आपको थंबनेल पे लिखा है, मैं अपने थंबनेल पे अभी जल्दी दबोच लो। ठीक है, अगर ये आपके अगर हाथ से निकल गया ना, तो आप इस लेवल पे शायद आपको कभी ना ही मिले, कभी भी ना मिले। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर का है कि जो सेक्टर हमेशा से ही चलते आ रहा है। मतलब वो कभी सेक्टर बंद ही नहीं होने वाला है। देखिए, यह है एफएमसीजी सेक्टर का। ठीक है, और एफएमसीजी सेक्टर आपको तो सभी लोगों को पता है कि एफएमसीजी सेक्टर में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो रहती है। और वो सेक्टर कभी भी और कहीं कहीं भी, मतलब किसी भी सिचुएशन में वो स्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके हाथ में ये स्टॉक इस रेट पे अगर आपने कभी भी बाई नहीं किया, मतलब अभी जल्द में बाई नहीं किया, तो आप इसको इस रेट पे कभी भी नहीं देख सकते। और ना ही तो ये इस रेट पे अभी आपको मिलने वाला है। अब जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप इसको दबोच लो। देखिए फ्रेंड, अगर हम इस स्टॉक की अगर हम आरओई की बात करें तो लगभग 9.89% की आरओई है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो ये स्टॉक दस रुपये की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे अगर मैं देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो लगभग 2019 में इसने 6 करोड़ नेट प्रॉफिट है, सितंबर 2019 में। और सितंबर 2020 की अगर हम बात करें तो 23 करोड़। मतलब बहुत ही अच्छा जंप है एक साल के। अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा जंप है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2000, देखिए मार्च 2018 में 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और वहीं पे मार्च 2019 में 33 करोड़ और मार्च 2020 में 30 करोड़। देखिए, आप यहाँ पे इस स्कोर पे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये अभी देखिए कोरोना की वजह से, कितना लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपको यहाँ पे 33 और 30 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये आने वाले सिचुएशन में मतलब आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ही अच्छी एक नेट प्रॉफिट जनरेट करके देगा और आपको स्टॉक भी इसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक स्मॉल कैप है वो देखिए धीरे 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 आगे बढ़ता है। और कभी भी उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, आप किसी भी एक स्टॉक का, जो स्मॉल कैप स्टॉक है, आप किसी भी स्टॉक का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे ना, तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी में बहुत हाई हो जाता है और किसी किसी ईयर में बहुत लो होता है। ठीक है ना, ये होता है। मतलब जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उनका उनके ऑर्डर के ऊपर रहता है, तो वो उसके हिसाब से उनका कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। उस हिसाब से यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा मतलब आगे पीछे मतलब देखने को मिलता है। ठीक है ना। और बड़ी बड़ी लार्ज कंपनियों में ऐसा क्या होता है कि वो रेगुलर, मतलब उनके इतनी छा गई होती है ना, कि मतलब उनका हमेशा हर क्वार्टर में आप देखेंगे या हर ईयर में देखेंगे तो उनका ग्रोथ ही ग्रोथ, मतलब आगे बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो ये भी जब जो स्मॉल कंपनियां वो जो लार्ज कैप बनती है ना, तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पहला। और जो सेकंड है वो आपको इसकी जो ग्रोथ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इस स्टॉक की अगर हम यहाँ पे देखें कैश फ्लो की बात कर लें तो कैश फ्लो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और मैं आपको एक दूसरे वेबसाइट पे वहाँ पे आपको इसका कैश फ्लो दिखाऊंगा कि कैश फ्लो इनके पास अभी कितना पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो देखिए एफ के पास लगभग 2.92% का यहाँ पे हिस्सेदारी है और डी के पास 7.54% की, पब्लिक के पास 38.41% की। अगर हम प्रमोटर की बात कर लें 51.13 की। चलिए मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको मैं पूरी डिटेल इसकी देता हूँ। फ्रेंड, ये स्टॉक का नाम है वेक्टर फूड्स।
ठीक है, मैं इसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली में लिस्टिंग हुई है, और स्टॉक लगभग 600 से ऊपर क्रॉस करके फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में लगभग 109 करोड़ इनके पास है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमने देख ही लिया। लगभग म्यूचुअल फंड के पास 15 स्कीमों ने इसमें पैसा निवेश किया है, और एफ आई ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देख लें जो डी आईज है, अदर डी आईज, वो लगभग 3.5% यहाँ पे उन्होंने निवेश किया हुआ है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे कुछ डिटेल आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस स्टॉक का जो बाउंड बिग हाई था वो भी रिसेंटली बनाया था। लगभग 624 रुपये का ये हाई बनाया था, और ये देखिए जो बाउंड बिग लो है लगभग 422.45 रुपये का यहाँ पे बाउंड बिग इसका लो है। अभी ये रिसेंट में इतनी भारी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, 2 दिन से ये स्टॉक तेज है, और ये एफएमसीजी का ये स्टॉक है। और मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये इतनी भारी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे गिरावट आई, हम लोग समझे कि यहाँ पे स्टॉक तेज होगा। ठीक है, मतलब बहुत एनालिस्ट ऐसे समझे कि लगभग ये जिस रेट पे ये ओपनिंग हुआ था उस रेट पे लगभग ये स्टॉक रुकेगा, लेकिन ये 500 रुपये पे भी नहीं रुका। वहाँ से जाके ये स्टॉक लगभग यहाँ पे रुका था। देखिए लो बनाया था 450 रुपये और 10 पैसे का। तो बहुत लोगों ने समझा कि ठीक है भाई इस पे स्टॉक रुकेगा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं रुका। फिर उसके बाद अभी देखिए ये स्टॉक इतने पे जाके रुका है। यहाँ पे देखिए लगभग 422 रुपये 45 पैसे का इसने लो बनाया। फिर यहाँ पे देखिए 2 दिन से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, अगर आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रखेंगे और निवेश करके रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि देखिए जब इसका ओपनिंग हुआ था तो ये लगभग 500 रुपये से ओपनिंग हुआ था। ठीक है, और हाई बनाया था उसी दिन 600 रुपये का। फिर उसके बाद ये जब दूसरे दिन जब इसने हाई बनाया 624 रुपये का, तो फ्रेंड ये लगभग आपका पैसा 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो इस स्टॉक में तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस स्टॉक में इसीलिए अभी सेलिंग का प्रेशर आया है। और अब ये जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये अगर हम 624 रुपये से अगर हम अभी का अगर यहाँ पे जब इसने लो बनाया था लगभग 422 रुपये का। ठीक है, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 200 रुपये स्टॉक टूट गया था। ठीक है, तो अगर 200 रुपये स्टॉक गिरा है तो फिर से अभी इसमें रिकवरी हुई है। क्योंकि अगर ये स्टॉक देखिए, अगर आपका पैसा अगर 2 गुना कर दिया है तो 2 गुना करने के बाद तो ये स्टॉक में जाहिर सी बात है कि भाई 2 गुना अगर स्टॉक कर दिया है तो प्रॉफिट बुक होना ही है। प्रॉफिट बुक होना तो तय है ना। तो प्रॉफिट बुक हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ से इस स्टॉक में फिर से रिकवरी आ रही है। ठीक है, और भारी तेज़ी के साथ आ रही है। तो देखिए इसने अभी 2 दिन तो अच्छा इसने कैंडल बनाया, और अच्छा भी ये तेज़ हुआ। और आप अगर इसको वॉच लिस्ट में अपने लगा के रखेंगे, या तो आप इसमें निवेश करके रखेंगे, स्टॉप लॉस कुछ लगा के रखेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे निवेश करें। देखिए जो लंबे समय के निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और वो अभी भरपूर माल उठा सकते हैं। अभी देखिए मेरे को अभी लगता नहीं है कि इससे नीचे अभी ये स्टॉक जा सकता है। मान लो बाई चांस अगर ये स्टॉक जाता है तो आप लगभग 440 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए
440 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका थोड़ा सा लॉस बुक हो के आप निकल जाओगे। ठीक है, आपको भारी नुकसान उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अगर ये देखिए, अगर ये मार्केट अगर कल ओपनिंग होती है तो जितना ओपन हो, जितने पे आपने ख़रीदा है उससे 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा भारी क्वांटिटी उठा रहा है तो आप 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए, ये हो गई शॉर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, जो लंबे समय तक के लिए इस स्टॉक में रखना चाहते हैं। और अभी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की, जो कि कुछ ही समय में, मतलब एक हफ्ते में या एक दिन में, 2 दिन में या एक महीने में इसमें से पैसा कमा के निकलना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर ये तेज होने की कोशिश करेगा तो लगभग लगभग 540 रुपये से ऊपर ही ये स्टॉक जाने वाला है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये देखिए उतना नहीं जा पाया तो आप एक 10 रुपये या 7 रुपये 8 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए। ये जितना स्टॉक बढ़ते जाए आप उसके पीछे पीछे अपना स्टॉप लॉस, मतलब आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएं। ठीक है, और जब भी ये स्टॉक गिरने वाला रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, और जो जीरोधा के जिसने मतलब जीरोधा में अगर अकाउंट खोला है तो उसको सब पता होगा कि जीटीटी कैसे लगाते हैं। आप जीटीटी जो सेलिंग है, आप वहाँ पे सिंगल सेलिंग करके आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर स्टॉक पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हो फिर भी आपका स्टॉप लॉस मतलब वो हिट हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान इस स्टॉक पे देना नहीं पड़ेगा। और जो मतलब अदर किसी में निवेश करते हैं तो उनको तो एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमेशा आपको पर डे आपका स्टॉप लॉस बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे और प्रॉफिट आपको फिर कम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप उस पर आप ध्यान दीजिए। और देखिए, एक और इन्वेस्टर होते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, इस स्टॉक में पैसा डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं। जब ये गिरने वाला स्टॉक रहता है तब वो पैसा डालते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, इसको अभी 2 से 3 दिन अभी मत देखिए। अगर ये कल अगर इसमें इस स्टॉक में तेज़ी आती है, देखिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर इस स्टॉक में अगर ये कल तेज़ी आती है तो आप लगभग 12 बजे या 1 बजे के समथिंग आप यहाँ पे इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी नए निवेशक हैं और जितने भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो हमेशा हर स्टॉक पे, कोई भी अगर वो स्टॉक लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप हमेशा एक बार जब निवेश आपको करना रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप हमेशा 12 बजे से लेके 1-1:30 बजे के बीच में आप ही स्टॉक ख़रीदा करिए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब कोई भी अगर स्टॉक अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ऐसे चलता है तो स्टॉक बहुत ही भारी तेज़ी और बहुत ही भारी गिरावट के साथ रहता है। तो आप मार्केट मतलब उसको आप वॉच लिस्ट में अपने लगा के रखिए, जिस भी आपको स्टॉक को ख़रीदना हो, और आप उसकी मोमेंटम देखा करिए, आप उसी के हिसाब से आप निवेश किया करिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।